जो रिच पर्सन्स होते हैं वो अपनी सारी इनकम को अपने लायबिलिटीज़ और अपने एक्सपेंसेस में खर्च नहीं करते, बल्कि वो सेविंग करते हैं और सही जगह इन्वेस्ट करके अपने पैसों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। अब कुछ लोग एफडी करवा लेते हैं, एनुअली उन्हें कुछ परसेंटेज बैंक दे देता है। कुछ लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, एसेट्स बिल्ड करते हैं। और सबसे ज़्यादा है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में लोग किसी कंपनी के शेयर को परचेज करते हैं और जब उस शेयर का दाम बढ़ जाता है फिर उस शेयर को सेल कर देते हैं और रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं और भी बहुत सारे तरीके हैं इन्वेस्टमेंट्स के। तो आज इस वीडियो में हम शेयर मार्केट को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज मिलाप सिंह। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग शेयर मार्केट को एक रिस्क का सब्जेक्ट समझते हैं। तो सही बात है, रिस्क है। आजकल रिस्क किस चीज़ में नहीं है? देखा जाए तो रिस्क रोड पे चलने में भी है। इतने सारे रोड एक्सीडेंट्स रोज़ होते हैं, लेकिन फिर भी लोग चल रहे हैं। अगर नहीं चलेंगे तो काम कैसे होगा? लेकिन चलते वक्त लोग सेफ्टी प्रिकॉशंस का ध्यान रखते हैं। लोग रोड के बीचों बीच नहीं चलते, फुटपाथ पे चलते हैं। उसके बाद जब रेड सिग्नल होता है तभी रोड को क्रॉस करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से कुछ प्रिकॉशंस को फॉलो करके और कुछ नॉलेज को इकट्ठी करके आप शेयर मार्केट में भी अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। शेयर मार्केट स्टार्ट करना आज के डेट में बहुत इजी हो चुका है। मार्केट में बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर ऐप है, जैसे अप स्टॉक्स हो गया, जीरोधा हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, ग्रो ऐप हो गया। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहां पे आप अपना डीमैट अकाउंट क्रिएट कर ट्रेडिंग को शुरू कर सकते हैं। अब आप लोग सोचेंगे ये डीमैट अकाउंट क्या होता है? तो कभी भी किसी भी ट्रेडिंग को शुरू करने से पहले आपके पास एक अकाउंट होना जरूरी है। किसी स्टॉक ब्रोकर के साथ मिलकर आप एक अकाउंट खोलते हैं जिसे डीमैट अकाउंट कहते हैं, जिसे खोलना अब बहुत ईजी है। एक टाइम में थोड़ा मुश्किल हुआ करता था, बट सारी प्रोसेस ऑनलाइन हो चुकी है। तो फिर आप घर बैठे अपना एक डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि डीमैट अकाउंट हम किस ब्रोकर के साथ खोलें, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे ब्रोकर्स हैं। अप स्टॉक्स है, ऑक्टा एफएक्स है, एंजल ब्रोकिंग है, जीरोधा है, ग्रो है। किस पे हम लोग अपना डीमैट अकाउंट खोलें? तो मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा, एंजल ब्रोकिंग बेस्ट प्लेटफॉर्म है डीमैट अकाउंट खोलने के लिए। एंजल ब्रोकिंग से आप अच्छी खासी ट्रेडिंग कर सकते हैं। और एंजल ब्रोकिंग के ऑफिसेज पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारी जगहों पे हैं उसके ब्रांचेस। तो फिर आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो एंजल ब्रोकिंग का एक स्टाफ पर्सनली आपको हेल्प कर सकता है, आपको असिस्ट कर सकता है। तो एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट खोलने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ पे जाइए, उस लिंक पे क्लिक कीजिए, आप तुरंत एंजल ब्रोकिंग के साइट पे पहुंच जाएंगे और वहाँ कुछ बेसिक डिटेल्स फुलफिल करके आप अपने डीमैट अकाउंट को खोल सकते हैं। बस आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जरूरी होंगे वहाँ पे रखना, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, एक ब्लैंक पेपर पे आपका सिग्नेचर हो गया और बैंक पासबुक का एक फोटोग्राफ हो गया। बस इतना चीज़ आपके फ़ोन में, फिर आप 5 मिनट के अंदर अपना डीमैट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग के साथ खोल सकते हैं। और एंजल ब्रोकिंग का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इसमें ज्वाइनिंग फी बिल्कुल नहीं लगता। जैसे जीरोधा में आपको 300 और 500 तक ज्वाइनिंग फी लग जाता है और फिर आपको उसमें एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी पे करना पड़ता है। वैसे एंजल ब्रोकिंग में भी आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज पे करना पड़ेगा, लेकिन इसमें ज्वाइनिंग फ्री है और फर्स्ट ईयर का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी आपको नहीं पे करना पड़ेगा। और अगर आप इक्विटी में शेयर परचेज करते हैं तो आपको 0 रुपीज़ पर ऑर्डर लगेगा, और अगर आप इंट्राडे में शेयर परचेज करते हैं तो आपको 20 रुपीज़ पर ऑर्डर पे करना पड़ेगा। इक्विटी और इंट्राडे क्या होगा वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, तो इसलिए अंत तक बने रहिए। तो अब जब आप एंजल ब्रोकिंग पे अपना डीमैट अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद आपको उसमें ऐड फंड करना पड़ेगा। फिर आप उसमें अपने बैंक अकाउंट से कुछ पैसे ऐड कर सकते हैं और फिर आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि नंबर 1, आप किसी भी शेयर को परचेज करने से पहले आप उसके बारे में अच्छी तरह से रिसर्च कर लें। सब कुछ देखने के बाद आप किसी शेयर को परचेज करें। ट्रेडिंग में भी 2 तरीके होते हैं, नंबर 1 इक्विटी और नंबर 2 इंट्राडे। इक्विटी में अगर आप किसी भी शेयर को परचेस करते हैं तो आप उसे जब तक चाहे अपने पास रख सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप उसे 1 दिन बाद बेच सकते हैं, 2 दिन बाद, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने या सालों बाद बेच सकते हैं। वो आपका रहेगा। जब तक आप उसे मार्केट में डाल के बेचते नहीं तब तक वो शेयर आपका है। इंट्राडे में क्या होता है कि मॉर्निंग में आप शेयर को परचेज किए और रात तक आपको शेयर को सेल कर देना है। अब वो शेयर प्रॉफिट में जाए या लॉस में जाए, आपको उसे सेल कर देना है। बहुत लोग डेली इनकम के लिए ये इंट्राडे ट्रेडिंग का ही तरीका अपनाते हैं, लेकिन बहुत लोग जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इक्विटी में शेयर परचेज करते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं आपको कहूँगा आप इक्विटी में परचेज करो और कुछ पैसे आप रखो इंट्राडे में आप डेली कुछ ना कुछ रेवेन्यू अपना जनरेट कर। लेकिन इंट्राडे में रिस्क ज़्यादा रहता है क्योंकि इसमें आपको शाम तक शेयर को सेल कर देना है। तो इसमें लॉस से बचने का एक रास्ता है कि आप उसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जैसे ही एक पॉइंट के बाद के प्राइस नीचे आने शुरू होंगे वैसे ही वो स्टॉक आपका मार्केट में चला जाएगा और फिर वो
एक पॉइंट के बाद वो स्टॉक खुद ब खुद सेल हो जाए। इससे आपको ज़्यादा लॉस फेस नहीं करना पड़ेगा। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप ट्रेडिंग करें तो अपने जितने भी आपके पास फंड्स हैं, जितना भी आपके पास पैसा है, वो सब एक ही शेयर पे मत इन्वेस्ट कर दीजिए, अलग अलग शेयर पे इन्वेस्ट कीजिए। आपका जो रिस्क का लेवल है वो बहुत कम हो जाएगा। अगर एक शेयर का प्राइस नीचे जाता है तो दूसरा शेयर का प्राइस हो सकता है ऊपर जाए, तो इससे आपका जो लॉस है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए जितने भी आपके पास पैसे हैं उन सबको रिसर्च करके, अलग अलग स्टॉक्स पे रिसर्च करके और अलग अलग जगह पे उसे इन्वेस्ट कीजिए। और सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कभी भी आप लोन लेके ट्रेडिंग मत कीजिए, क्योंकि अगर लॉस हो गया तो फिर ना आप घर के रहोगे और ना ही आप घाट के रहोगे। तो इसलिए ट्रेडिंग करना है तो वो उसके लिए आप अपने सेविंग्स को उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, या अपनी सैलरी में से कुछ पैसे बचा के, या फिर अपनी पॉकेट मनी में से कुछ पैसे बचा के आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और किसी भी शेयर को परचेज करने से पहले उस पर पूरी तरह से रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। तो ये था शेयर मार्केट का कुछ बेसिक डिटेल। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए, अपने पैसों को इन्वेस्ट कीजिए, अपने पैसों को मल्टीप्लाई कीजिए और इंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं और भी इसी तरीके की यूजफुल और नॉलेजेबल वीडियोस के साथ। तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, स्टे ब्लेस्ड, बी इंस्पायर्ड, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।